स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इकोनॉमिक्स विद एक्सीलेंस में। आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो है बजट लाइन। बजट लाइन जो कि कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। और इस टॉपिक में हम देखेंगे कि प्राइसेस में चेंज आने से या फिर कंज्यूमर की जो इनकम लेवल है उसमें चेंज आने से जो बजट लाइन है वो कैसे शिफ्ट करती है। बजट लाइन जो है वो दो वस्तुओं के उन संयोगों को बताती है जो कि एक कंज्यूमर जो है अपनी दी गई गिवन इनकम लेवल पर खरीदता है। The budget line or the budget constraint show all those combinations of two commodities which the consumer can buy by spending his given money income on the two goods at their given prices. किसी भी जो दो वस्तुएं हैं उनकी दी गई जो करंट प्राइसेस हैं उन प्राइसेस पर जो है एक कंज्यूमर अपनी इनकम जो है वो स्पेंड करने के लिए रेडी होता है। उसको हम उसकी कंज्यूमर की जो है वो बजट लाइन कहते हैं। वो जो कंज्यूमर की बजट लाइन है उस बजट लाइन के अंदर आने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं जिसको वो कंज्यूमर खरीद सकता है उसको हम बजट स्पेस कहते हैं। ये जो बजट स्पेस है बजट लाइन के अंदर ही पाया जाता है। अगर इससे बाहर जो स्पेस है ये जो कंज्यूमर की जो है वो आउट ऑफ रीच का जो एरिया होता है और इसके बजट स्पेस के अंदर ही जो कंज्यूमर है वो वस्तुओं को खरीद सकता है जो कि उसकी दी गई इनकम लेवल के इक्वल होता है। जब हम बजट लाइन को डायग्रामेटिकली रूप में समझेंगे तो हम पाएंगे कि पॉइंट बी और एल को मिलाकर जो है वो बजट लाइन बनती है। इसी बजट लाइन के दायरे में आने वाले दो वस्तुओं के संयोग जो हैं वही जो है वो कंज्यूमर बाय कर सकता है। और इसी दायरे में आने वाले जो वस्तुओं का सहयोग है इसी को जो है हम बजट स्पेस कहते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि इसी बजट स्पेस के अंदर आने वाले दो वस्तुओं के संयोगों को ही सिर्फ एक कंज्यूमर जो है वो परचेज कर सकता है। जो पॉइंट एच है ये जो दो वस्तुओं के संयोग है इस संयोगों को जो है एक कंज्यूमर परचेज नहीं कर सकता है, क्योंकि ये जो संयोग है ये कंज्यूमर की इनकम के बाहर है या फिर कंज्यूमर जो है उसकी जो इनकम लेवल है वो इससे कम है और इसकी जो प्राइस है वो ज्यादा है। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे कि प्राइसेस में चेंज आने के कारण बजट लाइन जो है वो कैसे शिफ्ट करती है। अब जो प्राइसेस है उसमें दो तरह से चेंजेस आ सकते हैं। एक तो जो प्राइस है वो लो हो सकती है या फिर जो प्राइस है वो हाई हो सकती है। इन्हीं केसेस में अब हम देखेंगे कि जो बजट लाइन है वो कैसे शिफ्ट करती है। इसमें जो फर्स्ट केस है वो हम देखेंगे कि जब एक्स वस्तु की जो प्राइस है उसमें चेंज आता है। सिर्फ अब हम इसमें सिर्फ एक्स वस्तु ही देख रहे हैं, हम वाई वस्तु को कांस्टेंट मानेंगे और जो कंज्यूमर की इनकम है उसको भी कांस्टेंट मानेंगे। सिर्फ इसमें हम देखेंगे कि जब एक्स वस्तु की प्राइस में चेंज आता है तब जो है वो बजट लाइन जो है वो कैसे शिफ्ट करती है। इसमें हम फर्स्ट केस देखेंगे कि जो एक्स वस्तु की प्राइस है उसमें चेंजेस आता है और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जब एक्स वस्तु की प्राइस गिरती है, एक्स वस्तु की जो कीमतें हैं वो गिरती हैं तो बजट लाइन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। इसमें सबसे पहले हम मानेंगे कि जो वाई की प्राइस है और कंज्यूमर की जो इनकम है वो कांस्टेंट है। जब y वस्तु की कीमत में हम स्थिरता देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो पॉइंट B है यहाँ पर y जो है y वस्तु की जो प्राइसेस है वो बिल्कुल ही स्थिर है और चेंजेस किस में होगा x वस्तु में। x वस्तु की जो डिमांड है प्राइस के चेंज होने पर उसमें परिवर्तन होगा। इस डायग्राम में हम देख पा रहे हैं कि जो BL है वो इनिशियल बजट लाइन है। अब एक एक्स वस्तु की जो प्राइस है वो गिर जाती है तो इससे क्या होता है कि जो कंज्यूमर की जो परचेजिंग पावर है वो इंक्रीज हो जाती है। इट मींस कि जो कंज्यूमर है वो एक्स वस्तु की ज्यादा कमोडिटीज खरीद सकता है और इसी के कारण जो बजट लाइन है वो शिफ्ट होकर आगे बढ़ेगी और ये एल डैश लेवल पे आ जाएगी और ये जो है राइटवर्ड शिफ्ट करेगी। एक्स वस्तु की जो कीमत है
उसमें गिरावट होने के कारण कंज्यूमर जो है एक्स वस्तु की ज्यादा यूनिट्स को जो है वो कंज्यूम कर सकता है। इसी कंजम्पशन के कारण जो बजट लाइन है वो शिफ्ट करेगी BL डैश पे। तो ये एक राइटवर्ड शिफ्ट होगा। ये तो हमने एक्स वस्तु की कीमत गिरने की स्थिति देख ली। अब हम देखेंगे कि जो एक्स वस्तु है उसकी जो कीमत है वो बढ़ जाती है, तब कंज्यूमर की जो प्रेफरेंसेस है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। जब एक्स वस्तु की जो प्राइस है वो बढ़ेगी तो कंज्यूमर जो है वो एक्स वस्तु की जो डिमांड है वो कम कर देगा। इसी कम डिमांड के कारण जो बजट लाइन है वो शिफ्ट कर जाएगी B टू B डबल डैश की ओर, जिसमें आपको डायग्राम में दिखाई देगा कि ये जो बजट लाइन है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गई है। इस लाइन से हमें क्या देखने को मिलता है कि जो कंज्यूमर है वो एक्स वस्तु की डिमांड को जो है वो कम कर रहा है, क्योंकि उसकी जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गई है। ये तो था एक्स वस्तु का केस। अब हम वाई वस्तु की स्थिति में देखेंगे कि जो बजट लाइन है वो कैसे शिफ्ट करती है। इस स्थिति में हम अज्यूम करेंगे कि जो एक्स वस्तु की प्राइसेस हैं और जो कंज्यूमर की इनकम है वो स्थिर है। उस केस में जो वाई वस्तु की बजट लाइन है उस पर किस तरह से इफेक्ट पड़ेगा। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जब वाई वस्तु जो है उसकी जो प्राइस है वो गिर जाती है, उस समय जो कंज्यूमर है वो वाई वस्तु की ज्यादा डिमांड करेगा और जो बजट लाइन है वो शिफ्ट करेगा L टू B2 की ओर। जो L और B2 जो पॉइंट है ये जो है बजट लाइन को शिफ्ट करने के बाद जो है वो उसके बाद का जो बजट लाइन है वो है। इसमें सेकंड केस हम देखेंगे कि जब Y वस्तु की जो कीमत है उसमें इंक्रीज होता है तो एक कंज्यूमर जो है वो कैसे रिएक्ट करेगा। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जब Y वस्तु की जो प्राइस है उसमें इंक्रीज होगा तो जो कंज्यूमर की जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाएगी। वो जो कंज्यूमर है Y वस्तु की कम कमोडिटीज को उपभोग करेगा और इसी कम उपभोग के कारण बजट लाइन जो है वो शिफ्ट होकर LB1 पे आ जाएगी। इट मीन्स कि वो जो कंज्यूमर है उसको Y वस्तु को जो है वो कम डिमांड करेगा। आई होप कि आपको ये जो बजट लाइन का कॉन्सेप्ट है ये समझ में आया होगा। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप स्टडिंग।